हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड में सिंचाई और फसल उत्पादन के की पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है, राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 2017-18 के अनुसार कितना है? तो राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र है ये 5,42,000 और 866 हेक्टेयर जो है राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2017-18 के अनुसार कितना है? तो यह 3,28,756 हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है 2017-18 के अनुसार? तो यह 48.88% जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्र है कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का। और नेक्स्ट आता है मैदानी क्षेत्र। राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल कितना है क्रमशः? तो पर्वतीय मैदानी जो है राज्य के मैदानी सिंचित क्षेत्र जो है 94% है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल जो है 13% है। नेक्स्ट है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत जो है उधम सिंह नगर में है, जिसका 97.14% सिंचाई क्षेत्र है। अगला है हरिद्वार, जिसमें 94.60 यानी कि 60% है। और नैनीताल 59.47% सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम चमोली में 4.46%, अल्मोड़ा 7.37% व थर्ड है चंपावत 9.34%। नेक्स्ट आता है, राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में से 2017-18 के अनुसार 56.76% नलकूपों से सिंचाई की जाती है, जबकि 22.83% नहर से, जबकि 14.27% कुएं से और 0.00% यानी कि तालाब 0.00% तालाब से व 6.5% अन्य साधनों से उत्तराखंड में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आता है, राज्य के कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में बताइए। तो उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल व सबसे लास्ट में देहरादून जो है घटते क्रम में सिंचित क्षेत्र है। नलकूपों के द्वारा इनकी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य की कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में बताना है। तो नैनीताल, उसके बाद देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। अगला आता है, कार्यरत राजकीय नलकूप 2017-18 के अनुसार 1644 है। नेक्स्ट है, लघु डाल नहरों की लंबाई 2017-18 के अनुसार कितनी है? तो लघु डाल नहरों की जो लंबाई है वो 454.417 किलोमीटर है। और नहरों की लंबाई 2017-18 के अनुसार ये आपकी 12,290 किलोमीटर 12,290.142 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर है, जो कि 1842 से 54 तक 1842 और 54 में बनाई गई थी। नेक्स्ट आती है, राज्य की सबसे ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से उद्गम स्थल है इसका। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार है। टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो यह 1972 में किया गया था। एशिया के सबसे ऊंचे यानी कि 260.5 मीटर ऊंचे टिहरी डैम की जल धारण क्षमता कितनी है? तो 3539 गुना 10⁶ घन मीटर जो है इसकी जल धारण क्षमता है। टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? तो लगभग 2,70,000 लाख हेक्टेयर, तो 2,70,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट है,
टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है? तो राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है टिहरी परियोजना को। शारदा नहर बनबासा से निकली है। इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इससे सिंचाई की जाती है चंपावत में, उधम सिंह नगर में, बागेश्वर में और इत्यादि जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। नानक सागर बांध नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण किया गया नंदोर नदी पर। नेक्स्ट है चाल खाल योजना संबंधित है किससे? तो जल स्तर सुधार से संबंधित है चाल खाल योजना। नेक्स्ट है फसल उत्पादन। तो राज्य में फसल सघनता 2014-15 के अनुसार 156.7 है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसलें हैं 2018 के अनुसार 18-19 के अनुसार। तो गेहूं, चावल व मंडुआ जो है खाद्यान्न फसलें हैं सर्वाधिक बोई जाने वाली। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली दलहन फसलें कौन सी हैं? तो दलहन है 18-19 के अनुसार गहत, उड़द व मसूर। राज्य के मैदानी भाग की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो मैदानी भागों में गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना और मटर, सोयाबीन इत्यादि बोए जाते हैं। राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें कौन सी हैं? तो कोलो जो कि पहाड़ी मटर है, गुरुंच जिसे लोबिया भी कहा जाता है, ज्ञानसी जिसे रेंज कहा जाता है और गहत कुल्थ के नाम से भी जानी जाती है, मास को उर्द, तोर तार राजमा, भट्ट यानी कि सोयाबीन, चौलाई और मंडवा कोदो या रागी भी कहा जाता है और झंगोरा, चीना, काकुन, उगल, रयाल, लाल धान इत्यादि जो है स्थानीय विशिष्ट फसलें हैं। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली 3 खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, चावल व मंडवा को रागी भी कहा जाता है। यह 18-19 के अनुसार 3 खाद्यान्न फसलें हैं। राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? तो नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ इत्यादि जो है गेहूं उत्पादक जिले हैं। राज्य में चावल का प्रमुख उत्पादक देहरादून है। इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी व पौड़ी जो है आते हैं। नेक्स्ट है रागी यानी कि मंडवा उत्पादन में देश में राज्य का स्थान कौन सा है 15-16 के अनुसार? तो तीसरा स्थान है 15-16 के अनुसार मंडवे का यानी कि रागी का। जैविक मंडवा उत्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा 2014 में विशेष प्रोत्साहन योजना उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में चलाई गई थी। नेक्स्ट आता है पारंपरिक कृषि उत्पादों तथा मंडवा, रामदाना, झंगोरा, फाकर, काला भट्ट आदि के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो उत्पादन बोनस व समर्थन मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रदेश के पतले छिलके के राजमा के लिए प्रसिद्ध है। तो हर्षिल यानी कि हर्षिल उत्तरकाशी जो है पतले छिलके के राजमा के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ की कोणी, चीड़ा यानी कि मिलेट, मिश्री यानी कि गेहूं, मुंडरी गेहूं, रिखवा धान, बंकवा धान आदि फसलें हैं विलुप्ति के कमार पर। नेक्स्ट है राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक उधम सिंह नगर है। उसके बाद जो है हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल है। राज्य में उद्यान रक्षा सचल दल 2018-19 के अनुसार 319 है। राज्य में कुल फल संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 50 है 18-19 के अनुसार। राजकीय नर्सरी उद्यान कितने हैं? तो 95 है 18-19 के अनुसार। राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रमशः 3 फल हैं, नाशपाती, आड़ू व सेब। नेक्स्ट आता है राज्य में उत्पादित समशीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में 4 फल हैं। वे कौन से हैं? आम, नींबू वर्गीय फल, लीची व अमरूद। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया था तो 1925 में हर्षिल क्षेत्र में लगाया गया था। राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है, केवल हरिद्वार व उधम सिंह नगर में। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो हर्षिल क्षेत्र है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आता है राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है तो हिमाचली व उत्तराखंडी ब्रांड नाम से बेचा जाता है।
सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान 16-17 के अनुसार तीसरा है, पहले पर कश्मीर है और द्वितीय पर जो है हिमाचल है। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून है। उसके बाद कौन से हैं तो उधम सिंह नगर तथा नैनीताल। इसके बाद आते हैं नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है कहाँ पर तो केवल उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है नाशपाती उत्पादन में देश का उत्तराखंड का स्थान 16-17 के अनुसार प्रथम है, जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब आता है। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है तो केवल हरिद्वार व उधम सिंह नगर में नहीं होता है। राज्य में संतरे एवं नींबू का उत्पादन होता है कहाँ पर तो अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में संतरे एवं नींबू का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में बागवानी उत्पादनों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं तो हरिद्वार व हल्द्वानी में दो थोक बाजार हैं। राज्य में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़ियाँ कौन सी हैं तो बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि औषधियाँ, जिरेनियम आदि सुगंधित हर्ब्स आदि मसाले तथा चाय आदि पेय पौधों की खेती की जाती है। प्रदेश में जलबेरा, कार्नेशन, ग्लेडियोलाई, लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि पुष्पों की खेती की जाती है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन वाला पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट आता है वर्तमान में मशरूम उत्पादन हेतु प्रदेश में कुल उत्पादन इकाइयाँ 328 है। प्रदेश में हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन और धनिया, बड़ी इलायची, मेथी आदि मसालों की खेती की जाती है। उत्तराखंड में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 मसाले क्रमशः हैं 18-19 के अनुसार अदरक, हल्दी व लहसुन। ये 3 मसाले हैं सर्वाधिक उत्पादन में। प्रदेश में पॉली हाउस व शेडनेट हाउस में खेती की जाती है फूल व सब्जी की। नेक्स्ट आता है राज्य में चाय के बाग मिलते हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों में चाय की खेती की जाती है। राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है तो कौसानी, भीमताल, भुवाली तथा चौकड़ी के चाय बागान जो है ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। चाय की फैक्ट्रियाँ हैं कहाँ पर तो 5 फैक्ट्रियाँ हैं चाय की, 4 सरकारी है और जिसमें कि 1 निजी है। राज्य में चाय उत्पादन फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं कौसानी, घोड़ाखाल यानी कि नैनीताल, नोटी, चमोली, चंपावत व हरिनगरी, गरुड़ में। अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है कौसानी यानी कि बागेश्वर में। राज्य में उत्पादित श्रेष्ठ चाय है ऑर्गेनिक चाय। तो आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।